अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी सब खैरियत से हैं, शुक्र है अल्लाह का। बस आज जुड़े रहिए। थोड़ा सा मैं अपना रेगुलर व्लॉग बना रही थी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैंने एक रेसिपी भी डाली है। यहाँ अमेरिकन इनको कहते हैं चिली। मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना कि चिली, तो मैं समझी कि शायद बहुत सारे मिर्चों का कुछ सालन हमें बनाना होगा, मगर चिली ये इनका एक ट्रेडिशनल एक रेसिपी है। तो आगे जाके आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने कीमे को एक डिश में डाल के उसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी ताकि उसकी चर्बी निकल आए। जितना चर्बी ऐसे निकलेगी वो अच्छा होता है, वो हमें ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ढक्कन रख के पकने के लिए छोड़ दिया दरमियाना हीट पे। और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा तेल हम डाल देंगे और उसमें हम येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और ऑनियन को मैं सोटे करूँगी थोड़ा सा। तो उसको फिर इसको सोटे करने के बाद हम कीमे में ही ऐड करेंगे। मगर यहाँ पर कीमा पक तो नहीं गया था, मगर चर्बी निकल आई थी, फैट तकरीबन निकल गया था। तो मैंने इसको दूसरी डिश में डाल के मूव करवा दिया। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जितना फ़ैट निकलना था वो निकल गया, ये वाला। तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन बेल पेपर भी रेडी है, तो मैंने डाल दिया। और इसके साथ हम अभी मसाले जो डालूँगी इसमें था ओरिगानो, पेपरिका, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। और अभी मैं थोड़ा सा अपना देसी टच देने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें डाला तकरीबन मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और मतलब धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मिर्च पाउडर। ये मैंने इसमें मतलब डाल के, तो मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ा सा टाइम दे देंगे और फिर इसमें हम आगे और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम साथ नमक भी डाल देंगे, जितना आप लोगों को ज़रूरत हो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, जितना आप लोग यूज़ करते हैं। और ये साथ डाइस टोमेटो का कैन है, इसको भी हम एक फुल डाल देंगे। यहाँ अमेरिकन लाइफ तो अमेरिकन लोगों के लिए इजी है, क्योंकि वो लोग बहुत सारे जो है वो कैन फूड ही यूज़ करते हैं, तो उनके लिए इजी है ये रेसिपी, उनके लिए तो जल्दी बनने वाला है। जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो साथ वाले चूल्हे पे मेरे मसालों का जो जार था उसका टाप पड़ा है। और ये इतना गर्म था कि जब मैंने उठाया था, आप आवाज़ सुन सकेंगे पीछे कि गिर गया मेरे हाथ से। ये इतना गर्म था कि मेरी उंगलियां जल गई बहुत बुरी तरीके से। मैं गलती से उठा गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया और साथ टमाटरों का जितना पानी है, तो उसी में ये कीमा बन जाएगा, कुक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आगे जाके हम फिर बीन्स डालेंगे इसमें। अच्छा, तो मैं ये वाला मतलब बीन्स यूज़ करती हूँ। ये यहाँ तैयार मिल जाते हैं। और पहले मैं बहुत छोटे कैन उठा के लाती थी, जो छोटा साइज़ का है, तो बहुत सारी लागती थी और फिर उसको खोलना बहुत टाइम भी लग जाता था और मुश्किल भी होता था। तभी ये बड़ी साइज़ का जब मैंने देख लिया, तो बस फिर मैंने उसी में ही यही लेना स्टार्ट किया। ये उंगलियां देख सकते हैं, इस पर मैंने टूथपेस्ट लगा दिया, इतनी जलन हो रही थी। ये भी मुझे एक फ्रेंड ने बताया था यहाँ कि जब कभी ऐसे मतलब जल जाए हाथ ओवन में या चूल्हे के साथ या डिश, तो टूथपेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए उसी वक्त। तो ये है कि उसमें जितना जैसे वो बलून सा बन जाता है स्किन के ऊपर, वो नहीं बनता और बहुत मतलब सुकून आ जाता है जल्दी, वरना बहुत मुश्किल होता है। वैसे बहुत जलन हो रही थी, काम करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, मगर कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने अब कुकर यूज़ किया मैंने सारा दूसरी डिश से उसमें डाल दिया, क्योंकि मैं टाइम देख रही थी, परेड का टाइम नज़दीक आ रहा था। मेरे बेटे ने जब मैसेज किया कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मुझे टाइम बता दे, तकरीबन 20 मिनट में हम निकलने वाले हैं। परेड स्टार्ट होगा स्कूल की तरफ से भी जो बच्चे हैं, और बाकी सारे टाउन वाले ही इसमें हिस्सा लेते हैं।
तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुकर में डाल दूँ ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। इतना टाइम तो मैं नहीं वो कर सकूँगी, तो मैं सोची थी कि बस ये जल्दी बन जाए तो मैं परेड में जा सकूँ। यहाँ पे मैंने कैन से निकाल के स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि मैं इसको धो लूँ, उसका जो कैन का जो पानी है वो निकल जाए। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया और अब मैं इसको कीमे में मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे सारा मैंने कीमे में डाल दिया। बस यहाँ पे तकरीबन बीन्स मैंने डाल दिया। ये अभी बस कुकर में जल्दी बन जाएंगे। हर चीज़ तो रेडी है, कीमा भी पक चुका है और बीन्स भी रेडी हैं। कुक बीन्स है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये मैं अभी परेड में क्यों जा रही हूँ, ये क्या यहाँ पे मतलब किस चीज़ का परेड है। ये इसको कहते हैं होम कमिंग। ये साल का एक स्पेशल टाइम है। इस टाइम पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे गेम्स स्टार्ट होते हैं, तो ये लोग एक वेलकमिंग करते हैं। मतलब अपने टाउन में स्कूल, हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल्स, इनका परेड में हिस्सा लेते हैं स्टूडेंट्स लोग और खुश होते हैं, एक अपना खुशी मनाते हैं। गेम्स स्टार्ट होते हैं और यही सीज़न है इनका कि मतलब गेम स्टार्ट होने का भी और खेलने का भी, तो बहुत खुश होते हैं। एक ट्रेडिशन है इनका, टाउन में परेड होता है, सब गेट टुगेदर होते हैं, मतलब सब मिलते हैं, जितने फ्रेंड्स होते हैं हर किसी ने अपनी गाड़ियों को सजाया होता है और मिलते हैं, तो एंजॉय भी करते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तो स्पेशल छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि जितने भी लोग गाड़ियों से गुज़रते हैं तो बहुत सारे कैंडीज़ गिराते हैं और ये बच्चे उठाते जाते हैं, स्पेशल अपने साथ बैग्स लेकर जाते हैं, तो बहुत सारा कैंडी जमा करते हैं और बहुत उनका एक फ़न टाइम होता है। तो सबके पेरेंट्स आए होते हैं, फ्रेंड्स आए होते हैं उनको देखने के लिए सकती। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आई तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था जाने से पहले और हो चुका है माशाल्लाह। मैंने वापस ढकना रख दिया और नमाज का टाइम था तो नमाज पढ़ा मैंने, ताकि फिर हमें गेम पे जाना था और ऑलरेडी मेरे बच्चे लेट थे। वो जब आए तो आधा घंटा लेट थे, तो बस हम सीधा फिर गेम पे ही चले गए और हमने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया और हमारा टाइम बहुत अच्छा गुज़रा। गपशप लग गई और कुछ पुराने दोस्तों से वो लोग भी मिले, हाई स्कूल के जो टाउन में अभी भी रहते हैं, तो उनका भी टाइम बहुत अच्छा गुज़रा और मुझे भी कुछ और फ्रेंड्स मिल गए। परेड पर भी तो मिल गए थे, मगर यहाँ गेम्स के दौरान भी कुछ और फ्रेंड्स देखने को मिले, क्योंकि ये एक बस छोटा सा टाउन है और ये सारे बच्चे एलिमेंट्री से स्टार्ट हो के एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल तक इकट्ठे जाते हैं, तो इनके बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स ज़िंदगी में आ जाते हैं। ये बस छोटा सा टाउन है और सेम पार्क में जाते हैं, सेम स्कूलों में जाते हैं। ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह हमारा एक सिस्टम बन जाता है, क्योंकि माउंटेन की लाइफ है तो बहुत मतलब दूर दूर तक सबको पता होता है कि हम एक फैमिली यहाँ पाकिस्तान की भी है जो रह रही है। तो बहुत माशाल्लाह बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा इज़्ज़त के साथ हम सबको रखे, आमीन। यहाँ के टाउन का हर कोई हमें जानता है, क्योंकि इतने अरसे में जितने भी लोगों से हम मिले, मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत माशाल्लाह अच्छा था। तबीयत से वो बहुत फ्रेंडली था और बहुत लोगों को रिस्पेक्ट से पेश आते थे, तो ये भी एक वजह है। अल्लाह ताला उसका अजर उनको उस दुनिया में दे, आमीन। यहाँ के स्कूल, टीचर, सब लोग बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट हमारा करते हैं। इस पर तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। और
मेरे छोटे बेटे ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर वो इतने शाय हैं, बस वो नहीं होना चाहते, कैमरे के आगे नहीं आना चाहते। और बड़े भी ऐसे ही हैं, जब कैमरा में इसके पीछे पीछे फिरती हूँ तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं दोनों तीनों। उनको शौक़ ही नहीं है कैमरे के आने या पिक्चर लेने की या वीडियोज़ बनाने की। बहुत कम उनका दिल होगा कि कुछ कभी या वीडियो बनाए या जस्ट पिक्चर ले। सुबह सुबह उठना था, जाना था, और मुझे भी सुबह काम पे जाना था, तो बस मैं बहुत थक गई थी और उनको मैंने खाना सारा पैक करके दे दिया। उनके जाने के बाद फिर मैंने सारे डिशेस धो लिए, किचन साफ़ किया और डिशेस को ड्राई करके अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया, क्योंकि जब काम के लिए जाना होता है और फिर जब मैं आती हूँ किचन गंदा हो तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे बस डिशेस मैंने धो लिए, ड्राई करके रख दिए। किचन छोटा है तो बस चीज़ों को वापस अपनी जगह पे जल्दी पहुंचाना ही मुझे अच्छा लगता है कि जल्दी पहुंचाऊं, क्योंकि फिर इतना क्रेज़ी लगता है जब मैं काम से आती हूँ और किचन साफ़ ना हो तो मेरा बहुत मुझे बुरा लगता है। फिर मैं बेटे के बस इंतज़ार कर रही थी तो कि वो आए तो हम दोनों भी खाना खा लें, मगर वो अभी तक नहीं आया था क्योंकि मैं बड़ों के साथ आ गई थी और छोटा जो था वो फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा सा फन टाइम कहीं गए थे, तो उनके पेरेंट्स अपनी गाड़ियों में बिठा के उनको घुमाने लेके गए टाउन में। तो मैं तो बस आ गई घर। मैं जब कैंप पे जाने वाली थी तो मैं यहाँ सिंक में मैं पानी बंद करके ड्रेन को बंद करके उसको थोड़ा सा डिश सोप डाल देती हूँ और सारे बर्तनों को मैं उसको रख देती हूँ सोक करने के लिए। तो फिर बहुत इजी होता है, बस गर्म पानी से जल्दी जल्दी मुझे धोना होता है तो इजी बन जाता, क्योंकि मेरे पास डिश वॉशर नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए और मुझे बहुत दुआओं में अपना याद रखिए। सलाम है आप लोगों के दिलों को, सारे यूट्यूब पे जितने भी काम करते हैं, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सारी चीज़ों से पीछे रह गई थी, काम बिहाइंड थी, क्योंकि मैं कैमरे को ऐसे रखो, उसको ठीक करके रखो, उसको चेंज कर दो। मेरे में तो इतना हौसला ही नहीं है, क्योंकि मैं रोबोट की तरह काम करती हूँ। एक ही छुट्टी होती है और उसमें बहुत सारे काम होते हैं, मुझे जल्दी जल्दी निपटा के ख़त्म करना होता है। तो ये वीडियो बनाते बनाते मेरा इतना टाइम, मुझे लगता था कि मैंने तो इतना टाइम गुजर गया, वेस्ट हो गया, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और साथ देते रहिए। इंशाल्लाह कि मैं और अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। बस ये अभी मैं तो शुरू अभी कर चुकी हूँ, तो अभी इतना मुझे वो नहीं है, इसके साथ भी यूज़ टू हो जाते हैं, हो जाऊँगी मैं इंशाल्लाह। मगर अभी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियो में। बहुत सारी चीज़ों की मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि बस मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, ये करना है वो करना है। तो वीडियो अभी लगाऊँगी या कैमरे के साथ खेलूँगी तो वो तो बस सारा मेरा टाइम निकल जाएगा, और टाइम इतना जल्दी भागता है कि मुझे यकीन नहीं आता। अभी 1 होगा तो फिर 2 बज जाएंगे, थोड़ा सा कुछ किया होगा तो बस। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम इस तरह सर्व करके खाते हैं। थोड़ा सा बोल में ले लिया, उस पर चेडर चीज़ हम डाल देते हैं और धनिया पत्ता, फिर ग्रीन चिली और सावर क्रीम, इसका बहुत मेन पार्ट है, सावर क्रीम और चेडर चीज़ और तुर्तीला चिप्स ये लोग डालते हैं। मगर मैंने अपना दोनों चिप्स बैग तो बच्चों को दे दिए। मैंने सोचा कि मैं ले लूँगी, मगर फिर टाइम नहीं मिला कि ले सकूँ, तो मेरे पास नॉर्मल चिप्स था, मैंने वो डाल दिया। थोड़ा क्रिस्पी लगता है खाने में और अच्छा लगता है। और ये मेरा मेन पार्ट जो गोश्त पेपर इसको कहते हैं हम, ये बहुत तेज़ है, अगर कभी आप लोग यूज़ करें तो बहुत एहतियात से किया करें। तो अपनी दुआओं में याद रखें और ज़रूर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।